calling Online Technical Support. This is Mary. How may I help you today? Hello, this is John from IT Support. How can I assist you today? ये सब शुरू होता है एक सिंपल कॉल से। सामने वाला बहुत ही सॉफ्ट टोन में आपसे बात करता है और आपको यकीन दिलाता है कि वो सचमुच माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा है खेल इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। FBI की एक रिपोर्ट है, इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2022, उसके हिसाब से 2022 के अंदर करीब 45,000 US सिटीजन्स को ल्यूट किया गया है और उन लोगों से करीब 1 बिलियन USD चीट किया गया है। ये सब इंडियन है? ये सब इंडियन है। सवाल यह है कि 10 में से 9 स्पैम कॉल भारत के कॉल सेंटर से क्यों किए जाते हैं और ये स्कैमर पुलिस से कैसे बचते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इन स्कैमर्स के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ए डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन स्कैम कॉल सेंटर, जिन्होंने अंग्रेजों से $10 बिलियन लूटे हैं। पिछले कुछ सालों में कॉल सेंटर का धंधा काफी तेजी से बढ़ा है। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडियन स्कैमर्स ने अमेरिकी लोगों से $10 बिलियन लूटे हैं और यह आंकड़ा लगातार 47% की दर से बढ़ रहा है। सोचने की बात है, अमेरिका जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट के लिए मशहूर है, वहां पर इतने सारे स्कैम कैसे होते हैं। आखिर इस हाईटेक देश की कमजोरी क्या है। स्कैमर्स एक खास तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक ऐसे पॉपअप मैसेज आने लगते हैं, मानो कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। मैसेज में लिखा होता है आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं और ये सिक्योर नहीं है। सबसे नीचे मदद के नाम पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है और आपसे उस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। बस यहीं से स्कैम का जाल बिछना शुरू हो जाता है। जब कोई यूजर उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ कॉल कनेक्ट होती है इंडियन स्कैमर से, जो लोगों से इतने प्रोफेशनल तरीके से बात करता है कि मानो वो सचमुच माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉयर हो। Yeah, sir, this is Sam. How are you doing today? Yeah, okay. Yeah. Sir, can you just turn on your computer and check the notification? We have sent you some notification on your computer, sir. Sir, are you nearby your computer? स्कैमर्स यूजर को कन्विंस करने, उन्हें मैनिपुलेट करने की कला में काफी माहिर होते हैं। ये उनको हेल्प करने के नाम पर $200 से $300 का चार्ज वसूल करते हैं और उस पॉपअप मैसेज को हटा देते हैं जिसे इन्होंने खुद ही भेजा होता है। I really felt stupid at the time for falling for such a thing. इस तरह के स्कैम कॉल हर दिन किए जाते हैं और ये स्कैम कॉल इतने बड़े होते हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। मेरे फेवरेट यूट्यूबर जिम ब्राउन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसे स्कैम को एक्सपोज किया था जिन्होंने स्कैमर्स के CCTV फुटेज को हैक किया और उनके पूरी वर्कफ्लो का पर्दाफाश किया, जिससे उन्होंने यह जानने में सफलता पाई कि स्कैमर हर दिन $64,000 लगभग 55 लाख रुपए और साल के 18 मिलियन यानी 154 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। जिम ने यह भी दिखाया कि ये स्कैमर कितनी सटीक प्लानिंग के साथ लोगों को ठगते हैं। ये वीडियो आंख खोलने वाला सबूत है कि कैसे इस फ्रॉड इंडस्ट्री ने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। आपके नाम से Amazon पर $200 या $300 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाएगा। आपको एक मैसेज के थ्रू पता चलेगा कि आपके नाम से $200 का प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है। यह देखकर आप उसे कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि आपने उसको ऑर्डर नहीं किया है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे, लेकिन वो नंबर आपको सीधे स्कैमर्स के पास पहुंचा देगा। Hi, this is Amazon support. My name is Rosie. How can I help you? I got a call about my account. I'm just ringing back about that. Okay, don't worry, I'll help you. As I can see, there is an order for an iPhone mini for $690. So, is there a problem with this order? Yes, I didn't order a phone. स्कैमर्स बड़ी चालाकी से आपको एक वेबसाइट पर जाने के लिए बोलेगा। वहां पर आपको अपनी कार्ड की डिटेल भरनी होगी। Okay, open your Google Chrome browser and type in the search C as in Charlie. कुछ लोग उन पर भरोसा करके अपनी कार्ड की डिटेल वहां पर भर देते हैं, जिसके बाद स्कैमर्स को उनके अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है। उसके बाद स्कैमर्स उनके अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां एक ओल्ड लेडी के साथ स्कैम हुआ। सबसे पहले स्कैमर ने उसे यकीन दिलाया कि उसने $200 की जगह उसे $20,000 रिफंड कर दिए। Oh my God, plus 20,000. Yeah.
Please save my job, ma'am. If I'll not earn for my family will die due to hunger, due to starvation. Oh, please, Yes, ma'am, of please course. don't I mean, cry. Please what don't should cry, I ma'am. do? I mean, I I'm can, feeling bad for you. You are also like my grandmother. you know, I'm an honest You are making person. me cry I'm, now. ओल्ड लेडीज की बातों में आकर उसने अपने अकाउंट से $20,000 निकालकर उस स्कैमर को भेज दिए। ऐसे ही हर दिन अमेरिकी सीनियर सिटीजन अपने लाइफ टाइम की सेविंग इन स्कैमर्स के हाथों गंवा देते हैं। जब उनको पता चलता होगा कि ये सारे स्कैम कॉल इंडिया से आते हैं, उनके मन में हमारे देश के प्रति क्या इमेज बनती होगी। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये सारे स्पैम कॉल इंडिया से ही क्यों जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ पार हो चुकी है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। ये वही देश है जहाँ पर सबसे यंग लोग रहते हैं। इंडिया का कॉमन मैन वो सोचता है कि अपने देश को आगे बढ़ाने में उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने गलत कामों की वजह से इंडिया की इमेज को खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये स्कैमर इंडिया में रहकर किस तरह से स्कैम को रन करते हैं। सबसे पहला रीजन है कि इंडिया एक IT हब है, जहाँ पर इंटरनेट सस्ता है, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में किसी भी जगह को रेंट पर लेकर एक कॉल सेंटर को रन करना काफ़ी इजी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इंग्लिश बोलते हैं और समझते भी हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सस्ते एम्प्लॉयर मिल जाते हैं और काफ़ी कम बजट में किसी कॉल सेंटर को रन किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। नौकरी न मिलने की वजह से कई सारे यंग लोग इन स्कैम कॉल सेंटर में काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा कमाने को मिल जाता है। चौथी वजह है कि स्कैमर का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट और पुलिस से बच जाते हैं। जब तक पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पर गलत काम हो रहा है, तब तक ये स्कैमर वहाँ से निकल चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस इन स्कैमर्स को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको ऐसे कई इमेजेस मिलेंगे, ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें पुलिस ने स्कैमर्स को पकड़ लिया। नोएडा पुलिस ने एक ऑपरेशन में 76 लोगों को अरेस्ट किया जो एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। तो सीआरटी टीम द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में सेक्टर 63A में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। ये कॉल सेंटर यूएस के सिटीजन्स के साथ ठगी किया करता है। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से हज़ारों लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे। उस ईमेल में एक लिंक होता था, जिस लिंक को क्लिक करने के बाद एक कंप्यूटर में एक बग आ जाता था और एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और उसमें लिखा होता था कि अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो इन नंबरों पे डायल करें। जब यूएस के सिटीजन उन नंबर पे डायल करते थे तो वो कॉल नोएडा लैंड होती थी और ये जो 76 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इन लोगों के पास वो कॉल लैंड होती थी। कॉल लैंड होने के बाद ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बनकर ये लोग बात किया करते थे और उसके बाद उन लोगों से ये कैश कार्ड्स के माध्यम से ठगी किया करते थे। सीबीआई के अनुसार अब तक 76 जगहों पर रेड पड़ चुकी है। ये ऑपरेशन बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में स्कैमर इसलिए बच जाते हैं क्योंकि जिनके साथ स्कैम होता है वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं और जब तक इंडियन पुलिस के पास वो शिकायत पहुंचती है तब तक ये स्कैमर अपना लोकेशन बदल चुके होते हैं। इतने ज़्यादा स्कैम को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपको फ़ोन या ईमेल करके ये नहीं बताएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। Two important things to know about tech support scams are this. First, Microsoft and other legitimate tech companies will not call, email, or text to report you have a problem with your device. Second, pop-up notifications from these companies don't include phone numbers you must call in order to get help. ये कहानी सिर्फ कुछ स्कैम कॉल सेंटर की नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि इंडिया की इमेज किस तरीके से खराब हो रही है। इन स्कैम कॉल सेंटरों ने न केवल अमेरिका जैसे देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, बल्कि भारत के प्रति लोगों के जो भरोसा है उसको भी तोड़ा है। फिर भी उम्मीद की किरण यह है कि हमारी गवर्नमेंट और पुलिस इन स्कैमर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हर दिन काफ़ी बड़ी संख्या में स्कैमर्स को पकड़ रही है और उन्हें सजा दे रही है।